हाँ तो विद्यार्थी आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और इस नए साल में आप कुछ नए विचार लेकर चलते होंगे। तो आपको विदित है कि आज 1 जनवरी 2025 हो चुका है, तो नया साल नहीं है हमारे लिए कुछ भी नया नहीं है। हमारा नया साल तब होगा जब हम सिलेक्शन लेकर घर आएंगे वापस। ठीक है, चलिए तो हम आपके लिए, अब पता है आपको, हम आपके लिए एसएसजी कांस्टेबल के PYQ प्रश्न हल करवा रहे हैं, मतलब पिछले ईयर के प्रश्न हल हो रहे हैं, जिनमें से आपको पता है कि हम क्रमशः 20, 21, 22, 23, 24, 25 छोड़ के 26, 27 तक हम आपको एसएसजी कांस्टेबल के हिंदी और GK के 20 प्रश्नों वाला PYQ वीडियो बनते रहे हैं। डे बाई शिफ्ट बाई हिंदी और GK के बन रहे, ध्यान रखना 27 तारीख का लास्ट चौथा शिफ्ट हो चुका है। और रही बात मैथ्स रीजनिंग के टॉप वीडियो चल रहे हैं, अब छांट के और क्रम से प्रयास कर रहे हैं आपको पूरा वीडियो बताने के लिए। तो हम अभी ले रहे हैं आपके लिए रीजनिंग का। तो रीजनिंग का पार्ट रहने वाला है, 2 पार्ट में हम एक शिफ्ट को कवर करते हैं, आपको पता ही है ना, पहले है कि आप देखते आ रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा वीडियो तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस प्रकार से प्रश्न आता देखिएगा। और जी चौथा शिफ्ट 26 तारीख का चौथा शिफ्ट, ध्यान रखना 26 तारीख का चौथा शिफ्ट है। और रही बात, हम 2 शिफ्टों में कवर करेंगे, ठीक है, 2 भागों में। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, शानदार प्रश्न है, हम 2 शिफ्टों में कवर करें, ध्यान रखना, ठीक है। तो समय को हम मैनेज करते हुए आपको प्रश्नों को यहाँ वहाँ कर भी सकते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए लेकिन हम 2 शिफ्टों में कवर कर देंगे पूरे 20 प्रश्न। चलिए एक शिफ्ट में 10 प्रश्नों को लेने की संभावना है। अब हमें क्या था यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी क्या। तो यहाँ जो प्रश्न चिन्ह यहाँ पर क्या आएगी ये कह रहा है, तो हमें जूम करके देखना पड़ेगा। नजरिया आपको स्क्रीन पर दिख रहा आंसर -9, लेकिन किस प्रकार से आएगा ये हम आपको बताने वाले हैं। अगर 21 में हम घटाते हैं विद्यार्थियों 6 तो 15 मिलेगा। अगर 15 में 6 घटाए तो 9 मिलेगा। और 9 में अगर हम 6 घटाते हैं 3 मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। और अगर 3 में हम घटाते हैं 6, 3 घटाए तो अपन वहाँ पर 1 पहुँच जाओगे, और 3 घटाएंगे तो कहाँ -3 पहुँच जाओगे, और यहाँ माइनस आपको मिल जाएगा 9। भाई 6 घटाएंगे ना, तो क्रमशः -6 -6 -6 होते चल रहा है। तो यहाँ से -6 -6 -6, तो -3 था, 3 में 6 घटेगा तो -9 बचेगा। तो ऑप्शन आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, है कि ऐसा करना। चलिए इस प्रकार से आपके स्क्रीन पर प्रश्न दिखाई दे रहा है कि सेकेंड प्रश्न आप देख पा रहे स्क्रीन पर। चलिए जैसे विद्यार्थी आप पता है कि आपके लिए हम एसटीडी कांस्टेबल के PY के प्रश्न हल करवा रहे हैं, मैथमेटिक्स रीजनिंग के टॉप वीडियो चल रहा है, आपको पता ही है। तो आप लोग जाके देखिए, आप 80+ वीडियो बन चुके हैं अभी तक, ध्यान रखना 20, 21, 22, 23, 24, 25 तक हम 25 छोड़कर 26, 27 तक हिंदी और GK के डे बाई शिफ्ट बाई हर दिन के 4 शिफ्ट होते हैं, चारों प्रश्न हम कवर करवा रहे हैं। चलिए जाके देखिए आप लोग विद्यार्थी, आप फायदे होने वाला है। अब देखते हैं रीजनिंग का टॉप एक शिफ्ट का हम 2 भाग बनाते, ध्यान रखना। चलिए हमें कह रहा है आने वाला क्या होगा, श्रृंखला सीरीज की बात कर रहा है। तो आप देखिए A B छोड़ C आया, ठीक है। अब C के बाद D आता है, D के बाद E आया एक छोड़ के, मतलब जो पहली वाली अक्षर है वो एक छोड़ के बढ़ रहा है। A के बाद B नहीं आया, C आया, C के बाद D नहीं, E आया, E के बाद F आया नहीं आया, G आया, अब G के बाद H नहीं आएगा, I आएगा। तो I वाला आंसर होगा। तो इस प्रकार से I ऑप्शन दूसरा में नहीं है, दूसरा आंसर नहीं हो सकता। बताइए हो सकता नहीं हो सकता ना। अब अगला देखते हैं, JQ 17 होता है और H 19 होता है, 17 में 2 जोड़े 19 हुआ। अब 19 में हम 2 जोड़ेंगे 21 पहुंचेगा, और 21 में 2 जोड़ेंगे 23 पहुंचेगा, और 23 में 2 जोड़ेंगे 25 पहुंचेगा। क्या पहुंचेगा? 25 पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। तो 25 में कौन आता है? Y आता है। अब I Y आ गया, बाकी ऑप्शन में ऐसा नहीं है। देखो यहाँ W यहाँ K है, इस प्रकार से ऑप्शन आपका पहला राइट हो जाता। हमें पूरा चेक नहीं करना था, आंसर आई नहीं बताओ। इस प्रकार से विद्यार्थी आपको पेपर में हल करने का प्रयास करना है, कुछ भी हो जाए हमें समय बचाना है, क्योंकि 60 मिनट में आपको 80 प्रश्न करना है, ठीक है। इस प्रकार अगला प्रश्न देख चलिए। हाँ तो अगला प्रश्न आपको इसमें दिखाई दे रहा है, गणितीय संक्रियाओं को प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थी आपको बोर्ड मास रूल बननी चाहिए। बोर्ड मास रूल बननी चाहिए, ध्यान रख, कुछ भी हो जाए बोर्ड मास रूल बननी चाहिए, तभी आप प्रश्नों को आराम से बना पाओगे, ध्यान रख, ठीक है। क्योंकि बिना बोर्ड मास के आप कैसे बना पाओगे। रही बात विद्यार्थियों कि एक शिफ्ट में 2 प्रश्न पूछता है, इसका 2 रक्त संबंध का पूछेगा, 2 आपके गणित संक्रिया का पूछेगा, मतलब 2-4 प्रश्नों का 4 दूना 8 नंबर का। तो आपको कुछ भी हो जाए पढ़ना, मतलब पढ़ना है भाई, जो पूछ रहा है तो पूछ रहा है। अब आपको पता हो गया है, नकल ही तो बता रहे हैं हम आपको। अब सिर्फ आपको अकल लगाना है, बस मेहनत कीजिए। नया साल आ गया, ध्यान रखना नया साल में कुछ नया करना है, क्योंकि 1 महीने बाद पेपर है आपका 4 फरवरी से। कौन जानता है कि आपका नंबर पहले लग जाएगा। चलिए हमें कह रहा है 2 संख्याओं को आपस बदलना है और समीकरण को सिद्ध करना है।
अब हम कह रहे हैं ऑप्शन पहला भी चेक करो, दूसरा भी करो, तीसरा भी करो, चौथा भी करो। इस प्रकार सभी ऑप्शन चेक करना पड़ता है। आपकी इच्छा है तो आप फर्स्ट चेक करो या सेकंड चेक करो, लेकिन हम आपको हल करके बताते हैं कि किस प्रकार से आंसर लाना है। अब देखो हमें कह रहा है 2 को 4 मानना, 4 को 2 मानना, बस हो गया। तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, बस है कि नहीं। तो यहाँ पहले बोर्ड मास कहता है पहले भाग लगाओ, गुणा भाग प्लस है तो पहले, और माइनस यहाँ पर, ठीक है। तो गुणा माइनस भाग प्लस, तो भाग पहले लगाएंगे तो यहाँ 2 हो गया, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो आप पर 18 गुणा 3 माइनस 2 प्लस 7 बराबर कितना हो जाएगा आपका 59 होगा, नहीं बताइए। क्योंकि यहाँ का मान हम कितना 2 ला लिए, क्यों? क्योंकि 2 क्या मानना था, 4 मानना था, 4 को 2 मानना था। जैसे आप समझ जा देते हैं तो देखिए जरा, नहीं समझे आप लोग, समझे नहीं समझे, ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ 2 की जगह 4 लेना, 4 का 2 लेना, भाग चला जाएगा 2 ही बार। अब हम गुणमास कहता है पहले गुणा कर लो भैया, गुणा कर लो कह रहा है तो गुणा करते, 18 3 हो जाएगा जी 54 हो जाएगा, नहीं होगा बताओ, 54 हो जाएगा। अब हम माइनस का माइनस लगाते, इन दोनों का माइनस, ये माइनस ये प्लस है, तो प्लस माइनस का माइनस बनता है, लेकिन बड़ी संख्या 7 है तो यहाँ प्लस लग जाएगा इस चिन्ह में, और 7 में 2 जाएंगे तो 5 बचेगा, तो यहाँ 54 और 5 हो जाएगा 59। ऑप्शन आपके पास है कि नहीं बताओ? हाँ, बराबर में 59 आपका प्रूफ हो गया, यही तो कह रहा था, सिद्ध करो करके, है कि नहीं। तो हमें संख्याएं भी बदलने की बात कर सकता है या चिन्हों को बदलवाता, ठीक है। तो ये तीसरा प्रश्न था इस प्रकार का। हम 26 तारीख का चौथा शिफ्ट हल करवा, ध्यान रखना। इसी प्रकार से हम मैथ रीजनिंग के टॉप वीडियो ले रहे हैं विद्यार्थी, आप जाके देखिए, हम गारंटी लेते हैं 70% आपको फायदा होने वाला है। यही पैटर्न फॉलो कर अगली बार प्रश्न पूछेगा, और डे बाई शिफ्ट बाई वही पैटर्न फॉलो कर रहा है, मैथ और रीजनिंग जी की जैसा हिंदी। चलिए आगे बढ़ते लिए। तो अगला प्रश्न आपके समझ दिखाई दे रहा है, ये बैठक व्यवस्था का है। इस प्रश्न को मैं सेकेंड वाले पार्ट में लूंगा, ठीक है, पार्ट नंबर 2 में लूंगा, ध्यान रखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लंबा पड़ जाएगा इस वीडियो में, हम इसको आपको सेकेंड पार्ट में बताएंगे, ध्यान रखें। चलिए 2 पार्ट में कवर कर रहे हैं, आपको पता है एक पार्ट में आपके 10 प्रश्न होते। चलिए यह हमें कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करो, कह रहा है। ध्यान रखना 2 नंबर का है, जी जीडी में 2 नंबर का है, भर्ती में 1 नंबर का रहेगा। हर शिफ्ट में, हर डे में, डे बाई शिफ्ट बाई पूछ रहा, मतलब पूछ रहा। तो तुम्हें पता हो गया है तो भैया तुम अकल ही तो नकल बता रहे हैं ना, पता नकल बताने में अगर आप अकल नहीं लगाओगे तो इसमें आप घाटा हो जाएगा। अब हमें कह रहा है, ऑप्शन कह रहा है कि फर्स्ट में एक एक ही आएगा, इसका मतलब यही आने वाला फर्स्ट में, तो इसको चेक नहीं करेंगे अपन, ठीक है, क्योंकि सभी ऑप्शन वही वही है, इसका मतलब वही आएगा। अब हमें नेक्स्ट पता चलता है कि दूसरा नंबर में 4 2 ही आ सकते हैं, 4 और 2 आ सकते हैं, ठीक है, नहीं आएगा बताओ। ऑप्शन बता रहा ना, ऑप्शन पहला कह रहा है, आप तो इस टॉपिक को पढ़े होंगे ना, दिक्कत बात नहीं है, नहीं पढ़े हैं तो आप जाके देखिए प्लेलिस्ट में, PYQ वाले में अलग से इस टॉपिक को मैं पढ़ाया हूँ पहली बार, ठीक है। पहला ऑप्शन कह रहा है पहला आएगा, तो उसको देखने कीजिए, इसका क्रमांक पहला हो गया। अब हमें अगला दूसरे में देखते हैं, दूसरा में चौथा या दूसरा आएगा, हम दूसरा चौथा को हम देख लेते हैं। देखिए दूसरा चौथा हमारे पास जे है, दूसरा और चौथा जे, इन दोनों में तुलना करते हैं तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ई तक सब जगह डाटा बिल्कुल क्या है, सेम है, ई तक सेम। अब यहाँ एस है, यहाँ बी है, तो पहले बी आता है, इसका क्रमांक दूसरा हो जाएगा, इसका मतलब है चौथा वाला आपका आंसर आएगा। अब जे आपका छट गया, ये आपका छट गया, ये नहीं आ सकता, ठीक है। अब ऑप्शन पहला तीसरा चौथा आएंगे। अब आपका पहला क्रमांक जी हो गया है। अब हमें देखना है, तो हमारे पास तीसरा और दूसरा बचा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा रुक जाइए, अब हमारे पास पहला आ चुका है और चौथा आ गया। अब हम देखते हैं, यहाँ देखो, यहाँ पर हमारे पास सेल देख लेते हैं 5, यहाँ CEL है, यहाँ भी CEL है कॉमन, यहाँ भी CEL कॉमन है, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि कह रहा है यहाँ पर E है देखिए, और यहाँ पर L है, यहाँ पर L है। अब हमें कह रहा है J आएगा, तीसरा में J हो जाएगा। देखिए तीसरा में कौन है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा होता है, तो तीसरा में दूसरा आएगा, तीसरा में कहाँ मिल रहा है, J मिल रहा है दूसरा नंबर। पहला क्रमांक, दूसरा क्रमांक, तीसरा क्रमांक, तीसरा में कौन आएगा, दूसरा आएगा, ठीक है। तो बस खत्म खेल, क्यों चेक करना है, जो आपका राइट आंसर हुआ, समझे नहीं समझे बताओ। इस प्रकार से अंग्रेजी वर्णमाला का प्रश्न बार बार हमें शिफ्ट में पूछ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा लग रहा है तो लंबा वीडियो होने वाला है, चलिए प्रयास करते हैं थोड़ा फास्ट हल करने का। अब देखिए समझाने के चक्कर में थोड़ा लंबा पड़ जाता है विद्यार्थियों, आप लोग प्रयास करना है पेपर में कम समय हल करने का। अब देखिए, अब हमें कह रहा है जो संबंध बाघ का शावक के साथ है वही संबंध हाथी का रहेगा, वो बताओ क्या, ठीक है। तो आपको दिमाग लगाना है, देखिएगा, बाघ के बच्चे को शावक कहते हैं, बच्चा का यहाँ कॉन्सेप्ट लगा संबंध, तो हाथी के बच्चे को क्या कहेंगे, हस्ती शावक, ठीक है, ये समझे।
बछड़ा तो हम भाई गाय के बच्चों को कहते हैं, मेमना बकरी के बच्चों को कहते हैं, पिल्ला तो आप अन्य छोटे जानवर को कहते हो, ठीक है। और रही बात, तो बाघ के बच्चे को शावक कहा जाता है और हाथी के बच्चे को हस्ती शावक कहेंगे। ये आपका आंसर हो जाता है, दोनों बराबर पका लेते हैं कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों। देखो इस वाले प्रश्न को भी मैं अगले पार्ट में कवर करूंगा, ठीक है। इसको मैं अगले पार्ट में कवर करूंगा क्योंकि मैं यहाँ आपको 10 से ज़्यादा प्रश्न बताने वाला हूँ, तो समय ज़्यादा लग जाएगा। तो हम 2 पार्ट में पूरा हल करेंगे धारा। चलिए अगले देखते हैं, आप चिंता ना करें, इस बेड़क व्यवस्था को भी मैं अगले शिफ्ट में कवर करूँगा, ठीक है। तो 3 प्रश्न हम आपको छोड़ रहे हैं अगले शिफ्ट के लिए, मतलब अगले पार्ट के लिए। आप टेंशन मत लीजिएगा, नहीं तो कहें सर नहीं बता रहे, ऐसा बात नहीं है, हम आपको जरूर बताएंगे। आपको पता है सेकंड पार्ट में हम पूरा 20 के 20 प्रश्न कवर कर देते हैं। मैं सोचा रीजनिंग हूँ, ठीक है, मैथ्स रीजनिंग के 2 पार्ट बन रहे हैं। चलिए अब हमें कह रहा है विद्यार्थी, यहाँ पर श्रृंखला सीरीज की बात हो रही है। अब श्रृंखला सीरीज हमें चयन करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए और जूम कर लेते, आंसर यहाँ पहला ही नंबर दिखा रहा है, लेकिन हमें समझना है कॉन्सेप्ट की पहला आया तो क्यों आया है कि नहीं, जरूरी ना, समझना जरूरी है। और इस प्रकार कॉन्सेप्ट का हर बार हमें टॉपिक पूछ रहा है। अब देखो यह हम देखते हैं, इस पहले वाले में यहाँ था प्लस, अगले वाले में यहाँ पहुँच गया, मतलब यहाँ आ गया, सिर्फ एक ही कदम बढ़ा है, दिख गया। अब थर्ड वाले में कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। देखो कितना कदम बढ़ाया, 2 कदम छोड़ दिया, यहाँ बिल्कुल जस्ट अगले में चला गया, यहाँ 2 कदम छोड़ा। अब इसमें देखते हैं यहाँ पर चौथे में कहाँ पर आ गया, चौथे यहीं पर आ गया, ठीक है। यहाँ देखो चौथे आ गया, मतलब 1 2 3 4, पहले में 1 छोड़ा, फिर 2 छोड़ा, पहले में कुछ नहीं छोड़ा, 2 छोड़ा, फिर 4 छोड़ा। अब देखते अगले में यहाँ था, अब कहाँ आ गया, वो यहाँ पर आ गया। तो वो 1 2 3 4 5 6 छोड़ दिया, ठीक है। अब कहने का मतलब है थोड़ा सा बदल के आएगा वो। चलिए कहने का मतलब देखिएगा, थोड़ा और रिपीट कर दे, बिगड़ रहा थोड़ा सा हल्का सा। यहाँ था, यहाँ पहुँचा, 1 कदम बढ़ाया, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ चला गया, तो यहाँ 1 2 कदम बढ़ाया, ठीक है, याद रखना। यहाँ था, उसके बाद वो यहाँ पर आया, फिर यहाँ पहुँच गया। अब अगली वाली में वो कहाँ थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ पर। अब अगला देखिए आप लोग, अब यहाँ पहुँच चुका है, इसके बाद फिर यहीं पहुँच गया 2 बार, देख पा रहे हैं, ये पहुँच गया। इसके बाद वो घूम फिर के यहाँ पहुँच गया। अब देखो मैं आपको सीधे बता रहा हूँ, पहला में 1 कदम बढ़ाया, फिर 2 बढ़ाया, फिर 4 बढ़ाया, फिर 6 बढ़ाया, ठीक है। अब 8 बढ़ाएगा, तो लास्ट का हमारा पोजीशन कहाँ पर है, लास्ट यहाँ पोजीशन है, इसको 8 बढ़ाते घुमा के अपन, ठीक है। पहले में कुछ नहीं बढ़ाया था, फिर 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 बढ़ाया, भाई 6 बढ़ाया ना, अब 8 बढ़ाएगा। देखो यहाँ पर लास्ट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पहुँच जाएगा, सॉरी 8 यहाँ पर लास्ट रहेगा ना, तो इसके बाद यहाँ पर आएगा, तो ऑप्शन जे मिल रहा है आपको बस। और देखते हैं ऐसा है कि नहीं, ऐसा और प्लस वाला नहीं है, नहीं है ना अपने पास, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। नहीं समझे आप लोग, समझ गए होंगे उम्मीद रखता हूँ मैं। देखो फर्स्ट में क्या किया है, 1 कदम बढ़ाया, उसके बाद 2 छोड़ा, फिर 4 छोड़ा, फिर 6 छोड़ा, अब 8 छोड़ेगा, समझिए ना आप लोग, बस इतना समझ गए तो मैं उम्मीद रखता हूँ आप लोग आंसर समझ गए होंगे किस प्रकार से आया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शानदार प्रश्न है, हमें अगला प्रश्न देखना, इसमें हम कम से कम 12-13 प्रश्न कवर कर लेंगे, जिससे अगले वाले शिफ्ट में जो बैठक व्यवस्था के प्रश्न लंबा समय लेंगे तो वो समय बचा देंगे, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा नहीं बन पाएगा फिर। चलो तो यहाँ पर हमें कह रहा है, किसी निश्चित कोड भाषा में स्टॉप को VXRT कहते हैं, उसी भाषा में वाल्क को क्या लिखा जाएगा, कह रहा। तो हमें कुछ भी नहीं करना, पहले क्रमांक लिखना सीखिए विद्यार्थियों। S का 19 क्रमांक होता है, और T का 20 होता है, और O का 15 होता है, और P का 16 होता है कि नहीं। उसी प्रकार में V का 22 होता है, X का 24 हो जाएगा, और आपका R का 18 हो जाएगा, और आपका T का 20 हो जाएगा। यहाँ पर हम तुलना करना है कि क्या हुआ है, यह हम कहते हैं +3 हुआ है, देख रहे हैं, +3 +4 +3 +4, तो आप समझे ना कॉन्सेप्ट, +3 +4 +3 +4 का ग्रुप बना है बस। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर हम +3 करते हैं तो 23 का क्रमांक हो, 23 होता नहीं, 23 में अगर 3 जोड़ते हैं तो 26 बनेगा, 26 में जेड, सब जगह ऑप्शन में जेड आएगी, फर्स्ट में जेड आएगा। अब हमें कहता है अगले में कितना जोड़ना है, 3 के बाद 4, हम भाई 1 क्रमांक होता है, 4 जोड़ेंगे तो 5 बनेगा, 5 मतलब ई होता है, तो ई हमारे पास सेकंड में नहीं है, ऑप्शन पहला दूसरा तीसरा दोनों हो सकते हैं। अब हमें क्या, एल में एल 12 को होता है, 3 जोड़ेंगे तो 15 बनेगा, 15 मतलब ओ आता है, तो ओ सब जगह ऑप्शन में है। चलिए ओ हमारे पास यहाँ पर नहीं है सेकंड में, अब यहाँ और यहाँ ओ है। लास्ट में कह रहा है के क्रमांक 11 होता है, इसमें हम भाई पहले में 3 फिर 4
फिर जोड़ेंगे 4, ये बनेगा 15, 15 में आता है क्या O, ठीक है, जो आपका आंसर रहा, समझे। +3 +4 +3 +4 का रूल बना ध्यान रखना, बस समझ गए आप लोग ना। इसी कॉन्सेप्ट से अगली बार अगर प्रश्न आता बना पाएंगे। पहली बात आप देखिए पिछले PYQ प्रश्न कैसे थे, उन्हें कैसे बना रहे हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, कागज को मोड़ना और काटना। चलिए उसके बाद हमें क्या, यहाँ जो डॉट डॉट बता रहे हैं कि यहाँ से फोल्ड करना है, बीच से इस तरफ करना है फोल्ड, उसके बाद यहाँ से आपको इधर नीचे फोल्ड करना है। अब देखो हमेशा जब भी आप कटिंग वाला पेपर कटिंग और फोल्डिंग वाला आ जाए तो समझो जिस प्रकार से वो मोड़ता है और काटता है उसके बाद आपको उल्टा ओपन करना, ठीक है। अब रही बात देखिए यहाँ पर जो डायग्राम बना है तो ये ऊपर से मुड़कर आया है तो बिल्कुल सेम ऊपर जाएगा नहीं जाएगा बताओ, तो बिल्कुल डाटा अब देख इसके जैसे डाटा बनेगा, कहने का मतलब ये है यहाँ भी डायग्राम बिल्कुल सेम बनेगा, ऐसा ही बनेगा। और जब ये इधर पलटेगा इधर इस तरफ पलटेगा तो यहाँ पर सेम बनेगा। तो यहाँ दर्पण रख लो, सीधी बात, यहाँ आप जलमान के ऊपर देख लो, इस पोजीशन में दर्पण मान देख लो, यहाँ बन जाएगा। तो देखते हैं इस प्रकार का ऑप्शन हमें कहाँ मिल रहा है। पहले पे देखते हैं, देखो पहले में हमारे पास कहाँ गलती वो देखो जी, ठीक है। पहले में देखिए, पहले में हमारे पास नीचे वाला डाटा बिल्कुल सेम है, ठीक है, लेकिन इसको बिगाड़ दिया है, इन्हें क्या कर सेम कर दिया, देख रहे हैं ना, सेम कर दिया नहीं। चलिए तो आप समझ गए होंगे। अगला देखिए, अगला भी आपको बिगाड़ा है। अब देखिए थर्ड बिल्कुल बिल्कुल सही है, हमें ये वाला कटिंग मिला था, नहीं मिला, बताइए। ये कटिंग के साथ देखिए इसी का तो जो जल बना है वह 20 से करेंगे तो दर्पण बन जाएगा, बस खत्म किए। थोड़ा सा दिमाग लगाना है और बहुत सारे प्रश्न अगर आप देख लेते हो ना तो आराम से आपके दिमाग काम करने लगेगा कि कहाँ आप कौन सा मोड़ना है या कटिंग करना, कितना फोल्ड करना, ठीक है। धीरे धीरे आप देखने से भी आपका काम बन जाएगा। ध्यान रखें, देखो अब दो प्रश्न आ गए कागज कटिंग और कागज मोड़ने वाले का। देखो अब इन प्रश्नों को हम कैसे बनाते देखिएगा। हमें कह रहा है यहाँ बीच से आपको फोल्ड करना है, इस तरफ ले जाना है, इसके बाद यहाँ से फोल्ड करना है, ऊपर ले जाना है। डॉट डॉट कहते हैं वहाँ से फोल्ड करना है और किधर फोल्ड करना है तीर बताता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें यहाँ डायग्राम बना है जे, अब जे ऊपर गया तो नीचे आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा। तो आप देख रहे हैं जो आपको जो सर्कल दिख रहा है ना, कौन जो आपको जो, और जूम कर ले थोड़ा सा है कि नहीं। चलिए अब आप यहाँ ऐसा बनाएंगे, भाई ऊपर गया था जिन्हें वापस आएगा, जीवाल डायग्राम यहाँ बन जाएगा और आपको जो त्रिभुज है ना, ये अब इसका जो चौड़ा हिस्सा ऐसा इधर बनेगा, ऐसा बन जाएगा, ऐसा, ठीक है। चलिए ऐसा हम जब यहाँ यहाँ अगर हम जल रखते हैं तो ऐसा बनेगा, क्योंकि जो नीचे है तो ऊपर बन जाएगा भाई, टोन है कि नहीं। अब यहाँ से हम इसको देखेंगे तो यहाँ बनेगा, जो यहाँ बनेगा और ये आप ऐसा बन जाएगा और आपका जो ऐसा बन जाएगा, थोड़ा मेल मिल गया, ध्यान रख, ठीक है। चलिए अलग अलग रहेंगे। इस प्रकार का हमें कहाँ मिल रहा है देखिए, क्या पहला ऐसा है, तब पहला हमें भाई क्या किया, वो इन्हें तो सही रखा, इन्हें बिल्कुल ठीक रखा, लेकिन यहाँ हमें और एक वृत्त की आवश्यकता थी, क्योंकि यहाँ 2 वृत्त बनेंगे ना। दूसरा में क्या मिस्टेक किया बताइए, दूसरा मिस्टेक कर दिया है, जे वृत्त तो ठीक रखा, इन्हें ठीक रखा, इन दोनों को थोड़ा बिगाड़ दिया, समझे। तो जे हमें पहचानते बनने चाहिए। अगला हमें देख पा रहे हैं जे बिल्कुल सही रखा है, इन्हें बिगाड़ा भी, ठीक है। अब अगला लास्ट आंसर होगा ना, देखिएगा जे, देखो बिल्कुल हम ऐसे बनाए थे ना, जे बन गए, तो इस प्रकार से आपका चौथा ऑप्शन राइट हो जाता। कोई दिक्कत था कि नहीं बताओ, नहीं था ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम इस प्रकार से आपके लिए। अगला प्रश्न कह रहा है, इसको भी हम छोड़ लेते हैं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 13 भी छोड़ लेते हैं, अगली चैप्टर में हम कवर करेंगे, देखते हैं अगर समय रहता तो यहीं पर कवर कर देंगे, 20 या 25 मिनट का वीडियो बना देते, ठीक है। अब रही बात विद्यार्थी, अगला प्रश्न श्रृंखला सीरीज का आया है आभासी रीजनिंग का, और आभासी रीजनिंग के प्रश्न बार बार आ रहे हैं, ध्यान रखें इस बात। चलिए अब हमें कह रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 रेखाओं से बना है, 4 भुजा से, ये बना 5 से, और ये बना 6 से, ये बना 7 से, 7 भुजा 6 भुजा 5 भुजा 4 भुजा आने वाला 3 भुजा होगा, त्रिभुज होगा। चलिए त्रिभुज अगर ऑप्शन में है तो आंसर वही होगा। चलिए बिल्कुल सही बात, त्रिभुज आपका राइट आंसर हो जाएगा, समझे। भुजाओं की संख्या एक एक क्या हो चल रही, कम होते चल रही। अगला प्रश्न भी हमें हर चैप्टर में प्रश्न पूछ रहा है विद्यार्थी, इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, कुछ भी नहीं करने का, थोड़ा दिमाग लगाना है कि कौन सा ग्रुप बन रहा है सबसे बड़ा। देखो सबसे बड़ा ग्रुप क्या बना है, RSPQ, जे ग्रुप बन रहा है, ठीक है। अब जे ग्रुप बन रहा है तो ऐसे ही हमें और कहीं बन रहा क्या, अब देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर देख लास्ट वाले में, यहाँ देख स्थान में, यहाँ देख पा रहे आप लोग, यहाँ RS तो है, RS है, लेकिन RSP है, लेकिन क्यू नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ क्यू हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते थे ऑप्शन पहला क्लास में क्यू है ही नहीं है, और यहाँ पर भी क्यू नहीं, तो इस प्रकार से पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन नहीं आ सकते। ऑप्शन आएंगे तो तीसरा चौथा आएगा, ठीक है। हम छांटने बता रहे हैं। अब हमें देखते हैं, अब देखो
यहाँ बन रहा पी क्यू, अब यहाँ फर्स्ट में आर आएगा तब एस बनेगा ग्रुप, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस बन रहा नहीं, ठीक है। तो यहाँ हम आर आ जाएगा, तो पहले वाले में आर है कि बताओ, ठीक है। अब देखिए, तो पहले वाले में आर है, दोनों ऑप्शन में आर है, और इसमें भी लास्ट में पी क्यू, यहाँ क्यू लास्ट है ना। अब देखो हमें कह रहा है ये पी क्यू आर एस ग्रुप बन गया, बन गया। अब नेक्स्ट कहता है हमें यहाँ पर क्या बन रहा है, पी क्यू का, भाई पी क्यू आर एस ग्रुप हो गया, अगला पी क्यू आएगा फिर आर एस बनेगा, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस बन रहा है। यहाँ पी क्यू की कमी है यहाँ दो जगह, तो पी क्यू जो हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है जी। आपका हर शिफ्ट में एक प्रश्न पूछ रहा, मतलब 2 नंबर का आपको पूछ रहा है, तो आपको पकाना है 2 नंबर, तो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। चलिए इस प्रकार देखते अगला प्रश्न पर बढ़ते विद्यार्थी, हम रक्त संबंध को भी अगले शिफ्ट में कवर करके ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। यहाँ पर रक्त संबंध जो तो बड़े बड़े है ना आपके यहाँ, जो जिन्हें हल करने में थोड़ा समय लगेगा, उसको हम क्या करेंगे, अगले शिफ्ट में कवर करेंगे, अगले पार्ट में, तो आप लोग देखना भूलिएगा विद्यार्थियों। चलिए अगला हम प्रश्न एक स्क्रीन पर दिखा रहे हैं आपको, 17 क्रमांक है, 26 तारीख 2024 का फरवरी का शिफ्ट नंबर 5 चौथे का चल रहा है, 2 पार्टों में कवर होगा, ध्यान रखना। इस प्रकार मैथ रीजनिंग टॉप वीडियो चल रहे हैं, आप जाके देखिए। हिंदी जी की जिसका डे बाई शिफ्ट 27 तारीख का चौथा शिफ्ट हो चुका, 28 को हम चालू करेंगे। चलिए निम्नलिखित में कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह पर आएगी कह रहा है, तो हमें यहाँ से तुलना करना है। यहाँ देखिए ये तो बढ़ ही रहे हैं ना, अब बढ़ रहे हैं तो भाई बढ़ रहे हैं, अब और थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ आपको देखना पड़ेगा पहली बात, अब देखो यहाँ कितना बड़ा है, यहाँ देखो 12 बड़ा है, तो यहाँ भी हम 12 बढ़ा कर देखते हैं, तो क्या बनेगा, 24 बनेगा, 224 नहीं बनेगा, और यहाँ 12 बढ़ाते हैं तो बनेगा 26, 36, 200 नहीं बनेगा, बन रहा है, इसका मतलब आपका अभी सही बात है। तो +12 +12 +12 +12 +12, तो यहाँ +12 का रूल लगा, ध्यान रखें, तो बन जाएगा 212 में 212 में 12 जोड़ेंगे 224 बनेगा, और 224 में हम 12 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 236 बन जाएगा। इस प्रकार से ये +12 का रूल लगाते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर हम, चलिए यहाँ देखना होगा कितने प्रश्न कवर होते हैं, जो प्रश्न बच जाएंगे हम अगले चैप्टर में कवर कर देंगे पार्ट में, ठीक है। अब हम दर्पण प्रतिबिंब की बात कर रहा है, जो बॉक्स तो सेम बनेगा, ठीक है, बॉक्स सेम बनेगा, जो बीच का हिस्सा है ये भी सेम बनेगा, लेकिन जो इधर था राइट तरफ, अब ये लेफ्ट तरफ कटिंग हो जाएगा ऐसा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, थोड़ा सा हम ले ही लेते हैं भाई, क्या है जी, ठीक है। अब ऐसे आपको बनना मिलेगा, और आप देख पा रहे होंगे कि जो ये हिस्सा दिख रहा है आपको ना, यहाँ मिलेगा, भी कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, समझे। चलिए अब हमें कह रहा है यहाँ पर वो, थोड़ा रुकें जरा हल्का सा, हम थोड़ा आपके लिए सही प्रदान कर। चलिए देखिए अब हमें कह रहा है यहाँ पर वो ऐसा डायग्राम बनेगा, और जो आपको दिख रहे हैं ये तीर, जे इनका दिशा भी चेंज हो जाएगा, अब ऐसे ऐसे बनेंगे ऐसे, ठीक है, ये ऐसा बन जाएगा आपका, और जो अंदर बॉक्स है ये आपके उल्टे में ऐसे बन जाएंगे। अब आप देखिएगा ऐसा हमें ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, ठीक है, मैं इसको बैकअप कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। चलिए पहला में है क्या, पहला में हमें कह रहा है वो इसको देखो छांटना है, तो देखो इसको सेम रखा है, सेम थोड़ा होगा नहीं, पहली बात वो है कि नहीं। अगले में देखते, अगले में बिल्कुल चेंज कर दिया है, लेकिन जो इनकी दिशा इनकी दिशा समान नहीं हो सकती, अलग अलग रहेगी, ठीक है, मैं ऊपर बता चुका हूँ। अब देखिए ये बिल्कुल ठीक किया है, इन्हें समान रहेगा, ये अलग रहेंगे, ये बिल्कुल सही रहा आपका राइट आंसर। इस प्रकार ऊपर तो बना ही दिया था, बस आपको देखना था। इस प्रकार से अगला प्रश्न फिर बताते हैं। चलिए इस 19 को कवर कर लेते हैं, जो कुछ 5-6 प्रश्न बच जाएंगे तो वो सेकंड पार्ट में कवर हो ही जाएगा, है ना। चलिए यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर कह रहा है, हम आप हिंट कर देते हैं थोड़ा सा, है कि नहीं। इसी प्रकार का प्रश्न आपने अभी पहले देखे, फर्स्ट प्रश्न था, तो बोर्ड मास रूल पर आधारित प्रश्न 2 प्रश्न आते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 2 प्रश्न समझ के आएंगे। चलिए तो हमें टॉपिक पता हो रहा है, आप पी वाई के प्रश्न देख रहे हैं बार बार, हम शिफ्ट बाई डे बाई प्रश्न हल करवा रहे हैं। हमें क्या समीकरण को सही करना है, तो हमें किन 2 चिन्हों को आपस बदलना पड़ेगा। उसके पहले जो प्रश्न पूछा था इसी शिफ्ट में, उस संख्याओं को चेंज करने की बात किया था, तो अब पहला चेक करेंगे, दूसरा चेक करेंगे, तीसरा चेक करेंगे, तो हम दूसरा चेक करते हैं क्योंकि आंसर वही है। बस हमें बोर्ड मास, कई बार होता है आप चेक तो कर रहे हैं सही, लेकिन बोर्ड मास रूल नहीं लगाते तो आंसर आपका नहीं आएगा, ध्यान रख, ठीक है, ये बात रखें। देखो यहाँ गुणा का मतलब क्या हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा, ठीक है, गुणा मतलब भाग हो जाएगा, और भाग मतलब क्या हो जाएगा, गुणा। आप समझते तो हैं पहली बात ना, ठीक। अब देखिए हम करते हैं, अब यहाँ भाग है तो यहाँ 6 3 18, इसका मान हो जाएगा, पहले भाग लगाएंगे ना, 6 3 18 हो जाएगा भाई, 3 6 सॉरी समझ, 3 का भाग लगाएंगे 18 में तो 6 बार जाएगा, और प्लस का प्लस हो जाएगा 15, 15 चौके 60 हो जाएगा, जो गुणा करेंगे तो 60 हो जाएगा, और माइनस का माइनस हो जाएगा, और 44 का 44 हो जाएगा, और बराबर में आपका 22 आएगा। देखते नहीं आता नहीं आता है, पहले हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे भाई, तो क्या बनेगा जी, 66 बनेगा। अगर हम 66 में
हम कम करते हैं तो यहाँ 6 में 4 अगर 2 बचेगा, 6 में 4 अगर 2 बचेगा, बिल्कुल प्रूफ हो गया, समझे। तो जो आपका सिद्ध हो गया, इस प्रकार से हल करना था, बस बोर्ड मास को सही तरीके से लगाना है, आपको कुछ हो जाए। अगला प्रश्न देखते हैं, लास्ट प्रश्न, इसको हल करते हैं। बाकी हम बता रहे हैं बार बार, जो बच गए उनको अगले भाग में हम शिफ्ट कर देंगे। चलिए अब हम देखना है बी कितने का होता है, 2 का होता है। बी का क्रमांक होता है, इसको भी क्या, इन दोनों की जो संबंध है यही पैटर्न फॉलो कर रहा है बार बार। उसके बाद अगर नहीं समझे आप तो आप जानोगे। इस बी का क्रमांक 4 होता है और ओ का क्रमांक कितना होता है आपका, ओ का हो जाएगा आपका 15 और डी का होता है 0, सॉरी बी का 2 होता है, डी का 4 होता है, इसी प्रकार आर का 18 होता है। तो हम कह रहे हैं यहाँ पर देखिए +2 हुआ है और यहाँ +3 हुआ, तो +2 +3 +2 +2 +3 का रूल लगा है। तो हम देखते हैं यहाँ कौन मिल रहा है हमें, जो +2 और +3 का रूल फॉलो करेगा वही आपका आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पहला ऑप्शन देखते हैं, एफ का क्रमांक 6 होता है, तो हम कह रहे हैं पहला में 2 जोड़िएगा 8 बनेगा, एच मिल गया। अगला में S19 का क्रमांक होता है, उसमें हमको जोड़ना 3 जोड़ना है, तो क्या बनेगा वो 22, हाँ 22 मतलब भी, ठीक है। तो इस प्रकार से एच और जे भी बन जाएगा। तो +2 +3 का रूल हमें कहाँ मिल गया, फर्स्ट में मिल गया। इस प्रकार से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से हम आपके लिए कुछ प्रश्न छोड़े हैं, अगले शिफ्ट में अगले पार्ट में कवर हो जाएगा। चलिए अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। आपको कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा हो जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें विद्यार्थियों, और ऐसे विद्यार्थियों के पास शेयर करें जानकारी जो विद्यार्थी पैसों के बाद से कोचिंग संस्थान नहीं एडमिशन कर पाते हैं या कोर्स नहीं ले पाते हैं, तो उनको यह जानकारी बहुत अच्छी लाभदायक हो जाएगी और वो नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, हम आपके लिए विश्वासघात नहीं होंगे साबित। हम आपको 70-80% गारंटी देते हैं कि आप PY के प्रश्न के माध्यम से बेहतर नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, आपसे विदा लेते हैं।